इशू ये है कि आपको क्या लगता है, यानी कि एमक्यूएम मान जाएगी? कोई नेल्सन मंडेला एमक्यूएम के लीड कर रहा है, कोई बड़ी असली जीती हुई कोई जमात है आगे से, कोई उन असूलों वाली जमात है, कोई नजरिए वाली जमात है, या हमारी सियासत असूलों वाली है, नजरिए वाली है, या यहाँ कोई असूलों की बात होती है? पावर गेम है। अगर आप इस तरफ आप ये करने जा रहे हैं तो हमारे साथ ये कर दें, ये करने जा रहे हैं तो हम ये कर दें, इसी तरह ही है। क्या एमक्यूएम मान जाएगी सारी? आपने वो एपिसोड नहीं देखे थे ड्रामे अल्ताफ हुसैन साहब के उधर से चौधरीओ लंबरदारों फोन होल्ड करके वॉशरूम चले जाते थे। ये इधर भाई जिंदाबाद, भाई ना करें, भाई मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ना भाई ना भाई ना भाई ना भाई। क्या हुआ उसके बाद? हर हुकूमत में शामिल, हर अपोजिशन में शामिल, हर बुरे में शामिल, हर अच्छे में शामिल। क्या करना है उन्होंने? मान जाएंगे, इसी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे। और अदर वे अराउंड इसको देखते हैं इस एंगल से कि अगर लेट्स सपोज के पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो बातचीत हो गई है और नून लीग अपना गवर्नर मेमन साहब को लगा देते हैं, तो क्या हम इस तरफ आ जाएंगे अब के पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी अपना शेयर फिर अब मांगेगी काबीना से और बाकी चीज़ों में? बकरा है ये वो लोग हैं फरवाद जो अपने पाव भर गोश्त के लिए पूरा बकरा हराम कर देते हैं, और इन लोगों से कुछ भी बईद है। देखें पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम क्या है, अगर हम हालांकि यकीन करें इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करना दुनिया का फजूल तरीन काम है, लेकिन चूँकि आपकी रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ कि अब पीपल्स पार्टी के प्रॉब्लम क्या हैं। पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि उसका सदर तो बन गया जरदारी साहब, जिनको किसी अस्पताल में होना चाहिए था, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ, वो ऐवान सदर एक बड़े आ गए, उनके बजट भी बढ़ गए, मालियों के, गार्डन के, गाड़ियों के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठिकाना उनको मिल गया। उन्होंने अपनी बेटी को खातून अव्वल बना दिया, वो ठिकाना मिल गया। बिलावल को लाइन में लगा दिया कि जा पुत्र उन तू सारी मुलाकातें खुफिया और ओपन मुलाकातें तू करनी है, अगला वज़ीर आज़म तू है, लाइन में लग गए। सिंध मिल गया, बलूचिस्तान मिल गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एफिड्रीन वाले, हज स्कैंडल वाले, तुर्क खातून अव्वल के हार वाले और ख़त न लिखने वाले, और उनको भी चेयरमैन सेनेट मिल गए। 2 गवर्नर भी उन्होंने खड़का दिए। अब प्रॉब्लम क्या है? आखिरी प्रॉब्लम वो ये है कि पंजाब कभी मिनी लाड़काना होता था, पंजाब मुस्लिम लीग नून के हाथ से इस वक्त इस घड़ी तक छिन चुका है। अच्छा। और वो तहरीक इंसाफ की झोली में है पके हुए फल की तरह। अब पंजाब में कोई 19-20 हम जो भूखे तरसे हैं उनको कोई थोड़े से ब्यूरोक्रेसी लग जाए, अपने अफसर लग जाएं, फंड्स मिल जाएं, तो ये बारगेन छोटी मोटी चलती रहेगी, होती रहेगी और आगे बढ़ता रहेगा। मुस्लिम लीग के मसाइल क्या हैं? मुस्लिम लीग के मसाइल इससे बड़े हैं। मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह अपने ताबूत में खुद कीले लगा रही है। नवाज शरीफ की लॉन्चिंग नाकाम हो चुकी, वो पता नहीं कहाँ हैं, किधर चले गए। मैं उन सारे दानिशवरों को भी ढूंढ रहा हूँ जब वो लंदन से बाद में चले थे, ये पहले ही वो पुश्त मुबारक जहाज की नजर आ गई, वो जहाज का मुंह मुबारक नजर आ गया, जहाज का पर मुबारक नजर आ गया, जहाज उस हदूद से निकल के उस हदूद में दाखिल हो गया, जहाज अडयाला जेल के ऊपर से आया तो अंदर नारे लगाए गए, अडयाला जेल के ऊपर से जब गुजरा, जहाज उतरा तो हमारा सारा निज़ाम सरेंडर कर गया। नवाज शरीफ साहब के हाथ पे तो कबूतर है, कबूतर जो है उसने आंखों में आंखें डाली हुई हैं, दोनों एक दूसरे को नवाज शरीफ साहब उनको गाने सुना रहे हैं, वो कबूतर को गाने सुना रहे, फिर कबूतर उड़ गया, फिर तोते उड़ गए, फिर पता नहीं सारे ही उड़ गए। तो अब माशाल्लाह वो सारे गायब हो चुके हैं। मुस्लिम लीग ने अपने मुस्लिम लीग का प्रॉब्लम ये है कि वो उसको पता है कि साडा पंजाब गया नंबर 1, दूसरा इलेक्शन ऑडिट हो गया, असी गए नंबर 3, हमारे पास गवर्नेंस परफॉर्मेंस है कोई नहीं। हसीना जो फरार हुई है बांग्लादेश से, हसीना जिसने जो मानी नहीं और फरार हो गई, हसीना का फिर भी उसके पास कोई चंद चीज़ें थी कि मैंने गुर्बत से लोगों को निकाला, मैंने इंडस्ट्री को बूम दिया, मैंने एक्सपोर्ट बढ़ाई, साढ़े को तो वो भी कोई नहीं। फिर उसके बाद ये है कि अगर हमारे मुकदमे खुल गए, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की लॉन्चिंग नाकाम होगी, अब हम क्या लॉन्च करें।
तो फिर ये सारी चीजें मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी जी ये बदनामी रुसवाई है साढ़े नाल मिल के लवे, तो वो ले और वो चाहती है कि इमरान खान पर अगर कोई संगीन मुकदमा चलाना है तो हमारे साथ खड़ी हो, और अगर पीटीआई पर पाबंदी लगानी है तो हमारे साथ खड़ी हो, अगर हमने अदलिया से लड़ना है तो हमारे साथ खड़ी हो। पीपल्स पार्टी अक्लमंद है, वो थोड़ा सा एक कदम पीछे हट के खड़ी है। बाकी सारे इसी पे जरा होल्ड ऑन शाद भट्टी साहब, आप बड़ी अच्छी बातें करें, इसी पे एक और सवाल करती हूँ। वैसे तो वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, क्योंकि पंजाब में बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पीटीआई बड़ा टफ टाइम दे रही है नून लीग को, और नून लीग को भी इस बात का पता है, लेकिन माफी मांगे या नहीं मांगेंगे ये नहीं तो दे रही। बस करें टफ टाइम बस कर देना यार, सच्ची बातें बताएं कर लोग को, कौन सा टफ टाइम है। ठीक है सर, 8 फरवरी के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट देख ले, हाँ वो बिल्कुल वो फॉर्म 45 47 बिल्कुल वो हो जाएगा, तो फिर तो पता चल जाएगा। गुजर गया, कल क्या होता है ना आपको पता है ना मुझे पता है। फारिग हो गए लीगी इस वक्त आज की घड़ी तक। ठीक है, आप कह रहे हैं फारिग हो गए लीगी, मुझे बताएं कि ये जो माफी है अगर मांग ली जाती है मंजूर हो जाएगी? देखें बड़ा इफ्स एंड बट्स हैं। एक तरफ तो मैंने ये बताया ना कि हुकूमत अदलिया से लड़ाई के मूड में है, इमरान खान पर मुकदमे और तरीके इंसाफ पर पाबंदी के मूड में है, और उसके लिए वो सफ़ें दुरुस्त कर रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को मुसलसल समझाया जा रहा था कि बराए मेहरबानी करके मेहरबानी करें और लड़ाई कम करें। अब इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इस घड़ी तक कोई उनका जो सिग्नल हैं जो इमरान खान साहब के या तरीके इंसाफ के, वो किसी मोबाइल पर नहीं रिसीव हो रहे या नहीं उनको अटेंड किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तरीके इंसाफ बहुत बेहतर पोजीशन में है कल की निस्बत, और उड़ी उड़ी बातें सुनी जा रही हैं कि फायज ईसा काजी के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का जो मूड है और जो बाहर के हालात हैं, बैरून मुल्क से दबाव है वो, और जितने भी मुल्क दोस्त मुल्क और जितने भी मुआशी इदारे हैं वो जो कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करो, और जिस तरह की परफॉर्मेंस है हुकूमत की और जिस तरह के केसों में रिलीफ मिल रहा है और जो कुछ आगे होने जा रहा है तो उसमें, और जो कुछ इमरान खान साहब की नरम टोन है आज यानी वो जो कह रहे हैं कि ये 2 महीने की हुकूमत है वो फिर वो उस तब्दीली के साथ मशरूत करके कह रहे हैं खान साहब सुप्रीम कोर्ट की। नहीं, महीने 2 कर लें 4 कर लें, इमरान खान साहब उसमें थोड़ी सी लॉजिकल बात कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब की बहुत सारी गुफ्तगू लॉजिकल नहीं होती, वो ज़ाहिर एक खिलाड़ी रहे हैं, आज हारेंगे तो वो उनकी ट्रेनिंग ही ये है कि कल वाले मैच में हम जीतेंगे, कल हार गए थे हमने परसों जीतेंगे, तो वो तो खैर। लेकिन इसमें लॉजिक ये वही सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया है, इलेक्शन ऑडिट है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस है, इनके आपस के इख्तलाफात हैं, बैरूनी प्रेशर है, मईशत है, दहशत गर्दी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, और सारों का इकट्ठा होना है फाइनली। तो उसमें वो थोड़ी सी स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नरम होके, कभी मुज़ाकरात की दावत दे के, कभी कुछ तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सरप्राइज हो सकता है। ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा सामने अभी तक नहीं। हाँ, तो ये इसका भी तो खान साहब को इंतजार करना पड़ेगा ना, सारी बातें तो ग्रीन सिग्नल के साथ मशरूत है। बल्कि मेरा एक दोस्त है वो ये कहता है फरवा के कल तक मोबाइल बंद था, आज मोबाइल ओपन है मगर चार्जिंग पे लगा हुआ है। ठीक तो देखें ठीक है, देखते हैं कि वो मोबाइल चार्ज कब तक होता है और फिर कॉल कब तक जाती है।